हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं आज फिर से आपके अपने बैच फिजिक्स दिल से में आपके लिए पार्ट नंबर 2 वीडियो नंबर 2 जो है वो फिजिक्स का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का दूसरा लेक्चर लाया हूं। और उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बिना देर किए हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये हमारा एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल है, ठीक है। और जंगल में राजा कौन होता है, शेर होता है, ठीक है। तो शेर यहाँ पर बैठकर यहाँ पर बैठकर बीचों बीच में बैठता है, जैसे एक बीचों बीच में बैठेगा और पूरे जंगल पर राज करेगा, ठीक है, और शासन अपना देखता रहेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ तक एक शेर का जंगल है, ठीक है, राज करता है, और यहाँ पर कोई दूसरा शेर राज करता है। जब ये वाला शेर इसके वाले में आ जाता है तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है, और ये वाला इसमें चला जाएगा तब भी झगड़ा हो जाता है। और हम ये हो गया। और एक देख लेते हैं कि ये हमारा मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, और पड़ोसी देश क्या है, चीन है, ठीक है। जब कभी गलती से कोई आदमी चीन का भारत में आ जाता है तो कहते हैं कि आप सीमा को लांघ गए हैं, ठीक है, आप अपनी सीमा में जाइए, ठीक है। तो उन्हें अपनी सीमा में जाने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एरिया उनका निर्धारित है, आपको यहां से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, यही निर्धारित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो भी निर्धारित होता होगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं मैं तो वो भी निर्धारित होता होगा। अब मैं चुंबक पे आ जाता हूं। तो मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, ये कोई चुंबक जब है तो इसका भी कोई क्षेत्र होता होगा। मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो कहां तक इसका क्षेत्र हो सकता है, यही हम इस पूरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हम चुंबकीय क्षेत्र पे आते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह गुण, ठीक है, किसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या किया जाता है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुसरण किया जा सकता है, वही होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं हम, ये चुंबक है, ये नॉर्थ सिरा, ये साउथ सिरा, ठीक है, और ये दूसरा चुंबक है, ये नॉर्थ सिरा, ये साउथ सिरा, ठीक है। तो बात क्या होती है यहां पर देखिएगा आप जरा, बात क्या होता है कि इतना दूर जब है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। बल कब लगेगा कहेंगे आप, जब चुंबकीय क्षेत्र में ये मैग्नेट जो है आ जाएगा तब इस पर बल लगना प्रारंभ होगा। ये चुंबक यहीं पर रखते हैं, इस चुंबक को थोड़ा सा आगे लाते हैं, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे भी नहीं काम हुआ, यहाँ पर जब पहुंच जाता है तो ये कुछ बल का अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहां से इसका मान लेते हैं, इसका चालू हो गया, ठीक है।
तो ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा निर्धारित होती है। ठीक है, जहां से आप घर पे प्रैक्टिकल कीजिएगा, 2 चुंबक लीजिएगा, ऐसे पास पास लाते जाइएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद को खींच लेगा या धकेल देगा। ठीक है, वहां से उसका खींचना चालू करेगा, जहां से या धकेलना चालू करेगा, वहां से उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुसरण किया जा सकता है वही चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जब होता है तो मान लीजिए यहां पर जब था चुंबक, ठीक है, यहां पर जब चुंबक था तो कम बल लग रहा था, जब यहां पहुंचा तो इसकी अपेक्षा ज्यादा बल लगने लगा, जब यहां पे पहुंचा तो एकदम सट गया या धकेल दिया। ठीक है, तो क्यों होता है? तो चुंबक का कुछ तीव्रता भी होता होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की कुछ तीव्रता होती होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ये समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताने वाला हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, चुंबक की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब चुंबक यहां पर था तो कम आकर्षित कर रहा था, यहां पर पहुंचा थोड़ा ज्यादा, यहां पर पहुंचा एकदम सट गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो भी होती होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जब कोई पूछेगा तो आप ऐसे बताइएगा कि स्वतंत्र रूप से वह काल्पनिक रेखा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से वह काल्पनिक रेखा जो एकांक ध्रुवों पर जितने बल, कोई भी चुंबक एकांक ध्रुवों पर जितने बल का अनुभव करता वही हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड। ठीक है, अब किसी ध्रुव पर ठीक है जितने बल का अनुभव करेगा, एकांक ध्रुव पर मैंने बोला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा फिर से सुनिएगा कि एकांक ध्रुवों पर जब जितने बल का अनुभव करेगा वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जब यहाँ पर मैं यहाँ पे रखूंगा, यही मान लीजिए ये ध्रुव है, ये ध्रुव है नॉर्थ साइड, तो यहाँ पर जितने बल का अनुभव करेगा वही होगा हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं कहूं कि ये जो है ये सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि। तो बोलेंगे कैसे? सदिश राशि है तो इसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चुंबकीय ये सदिश राशि है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, बी से प्रदर्शित करते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र है बी से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मात्रक भी होता होगा। ठीक है, तो मात्रक क्या है देख लीजिए एक बार। मात्रक जो है ये कहां से निकल के आता है, लॉरेंज बल L ये है, यहां से मात्रक आपका निकल के आएगा। तो देखिए यह क्या है, यहाँ पे यह जितने बल का अनुभव करेगा वो बल है और L तार की लंबाई इंटू I प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा, और B क्या है हमारा, मैंने 20 कहे हैं ना, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये साइन थीटा क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है।
तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक की तीव्रता का मात्रक निकालने के लिए हम साइन थीटा का मान क्या लग रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। और साइन थीटा 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LIB, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा B हमें निकालना है, तो B इज इक्वल टू F अपान L इंटू A I, ठीक है। अब क्या होगा F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है। L का मात्रक क्या होता है मीटर और I का मात्रक क्या होता है एम्पियर। AMP में लिख दे रहा हूं एम्पियर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, ठीक है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसी को हम बाद में निकोला टेस्ला साहब के नाम पर हम जानने लगे, यही इसी को बोलते हैं टेस्ला। निकोला टेस्ला साहब जो थे वो एक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और एक साथ ही साथ ये सब होते हुए भी जो थे एक भविष्यवाणी करते थे। वो अपने बुक इसमें लिखे थे टेस्ला जी, एक बुक लिखे थे माई इन्वेंशन में अपने इन्होंने किताब लिखी माई इन्वेंशन, और उसमें बोला था मेरी पहुंच जो है, मेरी अक्सर बातचीत एलियन से होती रहती है, तो ये कहे थे। और इसी से इनको पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा इनके बुक में बताया गया, ठीक है। तो टेस्ला सर के नाम पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक को रखा गया। और एक चीज है, और एक जगह से हम निकाल रख सकते हैं F इज इक्वल टू QV इंटू B, यहां से भी निकल सकता है आपका, यहां से भी इसका मात्रक टेस्ला ही होगा, ठीक है। और एक जगह से मात्रक आपका निकल सकता है क्या चुंबकीय, देखिए यहां पर B इंटू A, यहां से भी आपका निकल सकता है चुंबकीय फ्लक्स बराबर, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और और एरिया के गुणनफल के बराबर होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो यहां से भी आपका निकल जाएगा, यहां से चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक जो हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर हिंदी में लिख रहा हूं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीन मात्रा हो गया क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, और एक ये 3 हो गया, और एक बता दूं मैं क्या गॉस। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये अल्फ्रेड वेबर के नाम पर पड़ा था, ठीक है। जर्मन अर्थशास्त्री थे, नाम के तो अर्थशास्त्री थे लेकिन ये फिजिक्स में आ पहुंचे, ठीक है। वैसे एक चीज और बता दूं कि अर्थशास्त्र के जनक जो है वो कौटिल्य माने जाते हैं। कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य नाम था उनका, ठीक है। तो वो अर्थशास्त्री भी हैं वेबर साहब, आपको फोटो जो है इनका देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। और टेस्ला की गॉस मैंने बताया, एक गॉस बराबर 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर पड़ा था इनका नाम, ये मात्रक, ठीक है। तो गॉस भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जान ले, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जान ले। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है ये देख लेते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है ये बताइए पहले। अच्छा,
एक बात बताइए, भारत और पाकिस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है। अब मैं बताऊं आपको कि भारत का नक्शा स्थित है, नक्शा नहीं, भारत का क्षेत्र स्थित है और पाकिस्तान का भी क्षेत्र निर्धारित है, ठीक है। तो वहां पर क्षेत्र निर्धारित है, तो इधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब ये बीच की रेखा जो है, ये बीच की रेखा जो है ये बॉर्डर है, ठीक है। इसके इधर इनका ये हिंदुस्तान और इसके इधर ये पाकिस्तान, ठीक है। ठीक, इतना बात समझ में आया। तो एक बात बताइए, हिंदुस्तान का भी क्षेत्र निर्धारित है, पाकिस्तान का भी क्षेत्र निर्धारित है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र निर्धारित है और बीच की रेखा भी है, इससे इधर आपका, इससे इधर आपका, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की भी रेखा होती होगी या उसे प्रदर्शित करने के लिए भी रेखाएं होती होंगी। तो देखिए क्या होगा यहां पर, देखिए जरा, ये एक चुंबक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे खींचते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं हैं जो सतत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या, फिर से मैं बता रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो सतत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब मैं बात करता हूं, क्या, देखिएगा जरा, मान लीजिए ये क्या है, एक क्षण चुंबक है और इसके दो साइड दिए हैं, और क्या, यहां पर कोई दिक्सूचक यंत्र है, दिक्सूचक यंत्र है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ को प्रदर्शित कर रहा है और ये साउथ को, ठीक है। जब यहां पर लाए तो कोई विक्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के नियंत्रण में नहीं था ये। जब इसे यहां लाए तो यहां पर था तो ऐसे सीधी रेखा में उत्तर और दक्षिण में था। जब यहां पर लाए तो ये इसके चुंबकीय सुई जो है इसमें विक्षोभ हुआ। तो जब यहां पर लाए, मान लीजिए यहां पे लाए तो ऐसे बताया, ठीक है। जब इस पॉइंट पे रखे तो ऐसे बताया, फिर इस पॉइंट पे रखे ऐसे बताया, फिर इस पॉइंट पे रखे ऐसे बताया। ऐसे जब रखते चले गए, एक समय आया, ऐसा आया कि साउथ दिशा से आया और नॉर्थ वाले में आकर मिल गया। तो ये हो गए चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। ये इसकी रेखा इतनी निर्धारित होगी, ठीक है। अब इसके बाहर कोई, अगर यहाँ पर कोई क्षण चुंबक या कोई लौह पदार्थ हो तो भी नहीं खींचेगा, अगर इससे नीचे हो तो भी नहीं खींचेगा, ठीक है। जब यहाँ पर लाएंगे तब भी खींच लेगा, यहाँ पे लाएंगे तब भी खींचेगा या प्रदर्शित करेगा। तो यही मेरा मेन मकसद था समझाने का, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो और चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है मैं और बता दूं कि क्या, कुछ लोहे के चूर्ण ले लीजिए, ठीक है, एक दफ्ती पे उसे फैला दीजिए। देखिए ये लोहे के चूर्ण हैं, ये ये लोहे के चूर्ण हैं। जब इसके पास हम कोई चुंबक लाते हैं या चुंबकीय सुई लाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये फिगर पहले तो बिखरी हुई थी चुंबकीय चूर्ण वाला, ठीक है। ये बाद में ऐसा होता है कि ये कुछ वृत्ताकार पथ में ऐसे चलता दिखाई पड़ता, ऐसे वृत्तीय
ऐसा दिखाई पड़ेगा एकदम। ये पहले ऐसे वैसे था, ऐसे ऐसे कहीं भी ऐसे कोई वृत्त का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे फिर वृत्तीय पथ में हो जाएगा ये। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का एक एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में आप अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए वृत्तीय पथ में है। देखिए अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की गुण क्या होता है भैया, पहले ये बात समझ लीजिए कि मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए क्या कि पहला गुण मैं यही बताऊंगा कि एक मैं पहले बना लेता हूं, उसके बाद समझाना शुरू करता हूं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा नहीं तो उड़ जाएगा। पहले बता दे रहा हूं, दिल थाम के बैठिए। ये बहुत ही लाजवाब गुण है ये। 100% अगर चुंबकीय क्षेत्र चुंबक चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो मैं बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण 90+% आशा है। ठीक है, अब क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का 10 गुण मैं बताऊंगा। पहला क्या, पहला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अब ऐसा आप लिखिएगा कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के बाहर सदैव नॉर्थ से साउथ जाती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के बाहर सदैव नॉर्थ से साउथ को जाती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्षण चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। ठीक है, ऐसे आएंगी। ठीक है, पहला गुण एन से एस की ओर। ठीक है, अब दूसरा गुण क्या, दूसरा गुण क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सघन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या मैं बोल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सघन तथा मध्य में विरल होती हैं। यहां पर तो एकदम वैसे बन गया है। अब ठीक है, ठीक है, देखिए आपको बढ़िया से दिख रहा होगा क्या कि ध्रुवों पर, देखिए ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहां पर जब आप देख रहे हैं तो ध्रुवों पर सघन दिख रहा आपको, ध्रुवों पर सघन दिख रहा और यहां पर भी सघन दिख रहा, और बीच में जो है ये बीच में खाली स्थान दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे विरल रेखाएं हैं। तो दूसरा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सघन तथा मध्य में विरल होती है। ठीक है, और तीसरा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो यहां से और रेखाएं मैं खींच सकता हूं, ऐसे भी खींच, और आगे खींच सकता हूं मैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से मैं क्या क्या कर सकता हूं, अनंत रेखाओं को खींच सकता हूं। और चौथा क्या है, तीसरा मैंने बताया, चौथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को
कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि अगर भैया ये एक ऐसे रहा है और एक रेखा ऐसे चली जाए, तो एक बात बताएं, जब यहां पर चुंबकीय सुई आप रखेंगे तो यहां पर दो दिशा बताएगा। और एक बात बताइए कि क्या आप एक जगह से दो दिशा में चल सकते हैं? ऐसा कभी हुआ? मान लीजिए मैं हूं, मुझे कहा जाए कि आप दक्षिण साइड में भी चलिए और उत्तर साइड में भी चलिए, क्या मैं चल पाऊंगा? आप इमेजिन कीजिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं चल पाऊंगा, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। पांचवा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ध्रुवों पर प्रबलता जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है, और मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वह तीव्रता जो है वो कम होती है, ठीक है। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिक होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मध्य में विरल नहीं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मध्य में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और क्या? और छठवां देखिए क्या कि सघनता प्रोपोर्शनल टू क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या यहाँ ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता अधिक होगी, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अधिक होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की सघनता क्या होगा? कम होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। बस छठवां हो गया। सातवां देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव समांतर होती हैं तथा दूरियों पर बराबर होती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगी, जब एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो देखिएगा जरा, ये एन साइड, ये एस साइड बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, देखिएगा जरा। दूरी में भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लग रहा है देखने में कि हाँ बना है कुछ। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि ये बराबर भी है, लगभग समांतर भी है एक दूसरे के, जो कि कभी नहीं मिल सकती, और बराबर भी दूरियों में है। तो ये सातवां गुण हो गया। और आठवां गुण क्या होगा? आप इतना देखें और सदैव देखें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही है? एक बंद वृत्त का निर्माण कर रही है, या वक्राकार आकृति का निर्माण कर रही है। देखिए, ये बंद हुआ, ये भी बंद हुआ, तो आठवां गुण क्या लिख सकते हैं आप? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव वक्र का निर्माण करती है, ठीक है। और नौवां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगा। देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो अब क्या करें हम?
इसका मिड पॉइंट और इस दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ठीक है। एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर ना तो लौह पदार्थ को वो आकर्षित करेगा और ना ही प्रतिकर्षित करेगा। वही बिंदु जो होगा हमारा क्या होगा, उदासीन बिंदु किसी भी चुंबक का, ठीक है। तो जो उदासीन बिंदु होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वहां पे शून्य होगी। और 10वां जो है, 10वां क्या है, 10वां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं। क्या, फिर से, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं, ठीक है। तभी तो जब कोई चुंबक हम लटकाते हैं तो सदैव वो साउथ और नॉर्थ में हो जाता है, ठीक है। यही कारण है। एक बार फिर से दसो, पहला क्या, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ में आती है। और दूसरा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सघन तथा मध्य में विरल होती है। और तीसरा, अगर सघन होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, अगर कम होगी सघनता तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। और 5वां कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं प्रदर्शित करती। और 6वां, किसी चुंबकीय क्षेत्र की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा कि ये। 7वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला। 9वां, चुंबकीय क्षेत्र सदैव बंधुवक्र का निर्माण करती है। 10वां, चुंबकीय क्षेत्र उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो शून्य होती है। 11वां, नहीं 10वां ही होगा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई, छूट गया हो। तो चुंबकीय क्षेत्र का चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना। आप कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। किसके साथ, सीधे धारावाही चालक, आरस्टेड का नियम और एम्पियर के तैरने का नियम, यही सब है। दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के कार्टेशियन का नियम, यही सब है। आगे मैं मिलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं अगले वीडियो में। और इसके साथ ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा सवाल का। जय हिंद।